कभी सोचा है कि जेब में रखा हुआ 1,000 रुपए का नोट किसी को करोड़पति बना सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। आइए देखते हैं कि जैसे ही सरहद पार होती है पैसे की कीमत आखिर बदलती कैसे है। करेंसी की दुनिया वाकई बहुत ही हैरानकुन है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, अगर किसी के पास सिर्फ 1,000 पाकिस्तानी रुपए हों तो वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर कितना अमीर हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में तो इस रकम की खास वैल्यू है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सरहद पार करते ही ये कदर एकदम से बदल जाती है? चले अपने सफर का आगाज करते हैं और सबसे पहले रुकते हैं वेनेजुएला में। ये एक ऐसा मुल्क है जहां करेंसी के नंबर्स किसी को भी हिला के रख सकते हैं। सच में यहाँ 1,000 रुपए का नोट एक ऐसी शक्ल बदलता है कि शायद इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल हो। तो फिर 1,000 पाकिस्तानी रुपए वेनेजुएला में कितने बोलीवार के बराबर होंगे? कोई अंदाजा? चलें एक गैस तो लगाएं। मैं बताता हूँ, ये नंबर वाकई हैरान कर देगा। जी हाँ, स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक है। 1,90,23,516 बोलीवार, सिर्फ 1,000 पाकिस्तानी रुपए के बदले। देखने में तो भाई ये एक बहुत ही बड़ी रकम लगती है ना? तो मुबारक हो, इस हिसाब से तो कोई भी सिर्फ 1,000 रुपए से वेनेजुएला में फौरन से करोड़पति बन सकता है। वाह, ये तो बिल्कुल किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा है। लेकिन क्या ये वाकई सच है या असलियत कुछ और है? लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आखिर इन लाखों करोड़ों बोलीवार की हकीकत है क्या? और असल नुक्ता यही है, वेनेजुएला में इतनी शदीद महंगाई है, इतनी ज्यादा कि उन 1,90,00,000 बोलीवार की जो खरीदने की ताकत है यानी परचेजिंग पावर, वो उतनी ही है जितनी पाकिस्तान में 1,000 रुपए की। मतलब साफ है, नोटों की गिनती तो करोड़ों में चली गई, लेकिन उनसे जो सामान खरीदा जा सकता है वो उतना का उतना ही रहा। चलें अब वेनेजुएला से आगे बढ़ते हैं, अपना सफर जारी रखते हैं और दो और मुल्कों का रुख करते हैं, ईरान और इंडोनेशिया। देखते हैं कि वहाँ 1,000 रुपए की क्या कहानी बनती है। अच्छा जी, अब ईरान और इंडोनेशिया पर नजर डालते हैं। ईरान में 1,000 रुपए के बदले मिलते हैं 1,51,000 रियाल से भी ज्यादा, और इंडोनेशिया में यही रकम बन जाती है कोई 58,000 रुपए। तो मतलब यहाँ भी पैसों की गिनती तो कई गुना बढ़ जाती है। ईरान की सूरत हाल थोड़ी सी अलग है, मगर बड़ी दिलचस्प। यहाँ कोई करोड़पति तो नहीं बनता, लेकिन लखपति जरूर बन जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस रकम से वहाँ की लोकल मेड इन ईरान चीजें काफी सस्ती मिल जाती हैं, यानी लोकल सामान के लिए उसकी परचेजिंग पावर काफी अच्छी है। तो इस पूरे सफर से हमने सीखा क्या? सारी कहानी असल में नंबर्स के खेल और एक बुनियादी इकोनॉमिक असूल के गिर्द घूमती है, और उस असूल को कहते हैं परचेजिंग पावर, यानी कुव्वत खरीद। अगर बिल्कुल आसान लफ्जों में समझा जाए तो परचेजिंग पावर का मतलब है कि पैसे में असल में दम कितना है, यानी उससे कितनी चीजें या सर्विसेज खरीदी जा सकती हैं। और यही किसी भी करेंसी की असली वैल्यू होती है, ना कि सिर्फ उस पर लिखा हुआ नंबर। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि नोट पर लिखा हुआ नंबर इतना अहम नहीं जितना कि वो असल में खरीद क्या सकता है। हाँ, करोड़पति बनना सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर उन करोड़ों से सिर्फ वही चीजें खरीदी